शहाबुद्दीन भले ही जनता के बीच में ना हो, लेकिन शहाबुद्दीन का जो करिश्मा है वो आज भी कायम है। इस वीडियो को ही देख लीजिए। शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब जब अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, उस दौरान उसामा साहब के समर्थन में कितने सारे लोग उमड़ आए हैं। ये जो जनसैलाब नजर आ रहा है, ये शहाबुद्दीन का बना बनाया लोगों पर शहाबुद्दीन के जादू का एक असर है। आप देखिए किस तरीके से उसामा शहाब जब नामांकन दाखिल करने जा रहे थे, उस दौरान शहाबुद्दीन के समर्थक सड़क पर आ गए। यहां पर शहाबुद्दीन जिंदाबाद, उसामा जिंदाबाद के नारे लगाए जाने लगे और इस दौरान पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी इस भीड़ को मैनेज करने के लिए। यहां पर जो भी भीड़ नजर आ रही है, सबके गले में हरे रंग का पटका और सर पे हरे रंग की टोपी नजर आ रही है। आरजेडी का सिंबल है और इस दौरान ये बात जाहिर हो रही है कि शहाबुद्दीन का जो जलवा है वो आज भी बरकरार है। बताते चलें कि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनको आरजेडी की तरफ से रघुनाथपुर से टिकट दिया गया है और ऐसे में वो उनके सामने इस बार एक चुनौती भी है, अपने पिता शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की। देखने वाली बात तो यह है कि उसामा अपने पिता शहाबुद्दीन की तरह ही उनका वर्चस्व कायम कर पाते हैं या फिर इर्द गिर्द रह जाते हैं। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि शहाबुद्दीन जो है वो राजनीति में, खासतौर पर बिहार के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है। लालू यादव के काफी करीबी कहे जाते थे और यहां तक कि शहाबुद्दीन और लालू यादव के जमाने में कहा तो यह भी जाता था कि लालू के बिना शहाबुद्दीन कोई काम नहीं करते और शहाबुद्दीन के बिना लालू यादव कोई काम नहीं करते। लेकिन जब शहाबुद्दीन की मौत हुई, उसके बाद से ही उनकी जो पत्नी है वो थोड़ा आरजेडी से खफा हो गई थी। इसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनावों में सीवान सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लड़ी भी, लेकिन जीत नहीं पाई। इसके बाद वो वापस से आरजेडी में अपने बेटे के साथ शामिल होती हैं। तस्वीरें सामने आती हैं और इस दौरान शहाबुद्दीन की पत्नी ने ही मांग की थी लालू यादव से कि उनके बेटे को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट दिया जाए और वैसा ही हुआ। लालू यादव ने शहाबुद्दीन की तरफ जो उनका आकर्षण था वो दिखाते हुए, शहाबुद्दीन की तरफ उनका जो झुकाव था वो दिखाते हुए उसामा शहाब को अपना बेटा मानते हुए रघुनाथपुर सीट से टिकट दे दिया है। हालांकि इस सीट से दोस्तों आरजेडी के सिटिंग विधायक हरिशंकर यादव का टिकट कटा है, लेकिन हरिशंकर यादव ने खुद ही इस सीट से उसामा शहाब को टिकट दिए जाने की बात कही है और इसी वजह से उन्होंने ये सीट भी छोड़ दी है। यानी कि हरिशंकर यादव ने अपनी सीट उसामा शहाब, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं, उनके लिए छोड़ दी है। उसामा शहाब जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे, इस दौरान अपने पिता को याद किया। बातचीत के दौरान थोड़ा भावुक नजर आए और उन्होंने कहा, मैं अपने पिता की तरह जनसेवा का संकल्प लेता हूं। रघुनाथपुर की जनता ने हमेशा शहाब परिवार पर भरोसा किया है और इस बार भी हम उन्हें निराश नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आरजेडी के इस फैसले ने जहां बिहार की राजनीति में एक तरफ हलचल मचा दी है, तो दूसरी तरफ उसामा शहाब के नामांकन में उमड़ा यह जन सैलाब काफी बड़ी गवाही दे रहा है। बताते चले कि उसामा शहाब ने अपनी जो पढ़ाई है वो लंदन से पूरी की है, जहां पर उन्होंने लंदन से कानून की डिग्री हासिल की और उसके बाद राजनीति में कदम रखा है और उनकी पॉलिटिकल लॉन्चिंग की है लालू यादव ने, जो कि शहाबुद्दीन के करीबी थे। दोनों के पारिवारिक संबंध भी थे। इस दौरान जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि सिवान, जो कि हमेशा से ही शहाबुद्दीन का प्रभावी क्षेत्र रहा है, ऐसे में वहां से उसामा शहाब जब चुनाव लड़ेंगे तो देखने वाली बात यह होगी कि शहाबुद्दीन जो दिलों पर राज करते थे, शहाबुद्दीन जो वहां पर उनका खौफ भी था क्योंकि बाहुबली नेता थे, तो ऐसे में शहाबुद्दीन के बेटे को कितना समर्थन मिलता है, शहाबुद्दीन के बेटे को कितना वोट्स जो हैं वो बटोर पाते हैं और शहाबुद्दीन के बेटे के सामने बहुत बड़ी चुनौती जो है वो भी नजर आ रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब उसामा शहाब को अपने पिता की तरह ही पॉलिटिक्स में एक्टिव होना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा और खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। जिस तरीके से तस्वीर सामने आ रही है उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? उसामा शहाब और शहाबुद्दीन को लेकर आपके क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, याद से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।